हिमाचल हेडलाइन में आपका स्वागत है। बेसहारा पशुओं को सड़क के किनारे जहां तहां भटकते देखा जा सकता है। गौरतलब है कि चुनावों के दौरान राजनेता इन बेसहारा पशुओं को आशियाना देकर बसाए जाने की बात करते हैं। वहीं तत्कालीन तथा सत्तासीन सरकार ने बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं का निर्माण तो करवाया है, साथ ही विभिन्न गौ सेवक संस्थाएं भी बेसहारा पशुओं के पुनर्वास के पुनीत कार्य में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन स्थिति यस की तस बनी हुई है। इसी उपरोक्त विषय पर नूरपुर के भाजपा मंडलाध्यक्ष जितेंद्र पठानिया ने आज सोमवार को अपने निवास स्थान पंजाड़ा में प्रेस वार्ता में कहा कि राजनेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गौ सेवा के पुनीत कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खासकर हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले और धन्ना सेठों को भी बेसहारा पशुओं के पुनर्वास में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर पहुँचे। आज की प्रेस वार्ता जो है वो नूरपुर के एक ऐसे मुद्दे से जुड़ी है जिसको कोई नहीं उठाना चाहता। मैंने पिछले जितने भी मुद्दे, जितनी भी प्रेस वार्ताएं की, वो लोगों की समस्याओं को लेकर के की, लेकिन आज की ये प्रेस वार्ता जो है वो गौ माता को लेकर के है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, नूरपुर के अंदर सड़क का विस्तारीकरण जो हो रहा है उससे सारे पेड़ पौधे जो हैं सड़कों के किनारे के कट चुके हैं। आगे जो आवारा हमारे पशु थे, गौ माता थी, बछड़े थे, वो सारे के सारे उन पौधों के नीचे, उन पेड़ों के नीचे सर्दियों के दिनों में रात गुजार लेते थे। लेकिन बड़े पौधे कट जाने से उनकी हालत जो है इतनी गंभीर हो चुकी है कि मैं उसका वर्णन कितना करूं वो कम है। आप सभी को पता है, खाने को तो इन पशुओं को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन रात गुजारने के लिए भी कोई उनके लिए शेड नहीं है, कोई सहारा नहीं है। आज की इस वार्ता के माध्यम से मैं सरकार को, विशेष करके हमारे एसडीएम महोदय जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके नूरपुर के अंदर जो आवारा पशुधन घूम रहा है, सर्दी इतनी कड़ाके की पड़ रही है, इतना कोहरा पड़ रहा है, उनके रहने को कोई जगह नहीं, ठहरने को कोई जगह नहीं, खाने को तो कुछ नहीं मिल रहा। सभी ने अपनी तारें लगा रखी हैं, कहीं उनको जाने के लिए रास्ता नहीं है, कुछ खाने के लिए। ये बेजुबान जो जानवर हैं, ये बताइए कहाँ जाएंगे। यूँ तो हम सभी अपने आप को हिंदू बोलते हैं और बड़े बड़े टीके लगा करके अपने आप को हिंदू की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम घूमते फिरते हैं, लेकिन गौ जो हमारी संस्कृति में हमारी माँ के समान है, आप मुझे बताइए कि उनकी रक्षा के लिए कौन आगे आएगा। ये आज का ये मेरा मुद्दा था और बड़ा ही एक गंभीर मुद्दा है। और आपके माध्यम से मैं नूरपुर के सभी नेताओं के आगे हाथ जोड़ करके ये बेनती करूंगा कि आप राजनीति से ऊपर उठ करके कम से कम इन बेजुबान जो जानवर जो सड़कों के ऊपर या खेतों में आवारा घूम रहे हैं बेचारे इतनी सर्दी में, इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। इसमें प्रशासन भी इनिशिएटिव ले, नेता लोग भी ले, और धन्ना सेठ लोग जिनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए की संपत्ति है और रात को तकिए के नीचे रख करके सोते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कृपया अपनी कमाई में से अंश मात्र कुछ पैसे इस गौ माता की रक्षा के लिए ज़रूर खर्चें। और यूँ तो एनजीओ कई हैं नूरपुर के अंदर जो मैं देखता हूँ अक्सर आए दिन चर्चा में आते हैं, उन एनजीओ के जो संचालक हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके गौ माता की रक्षा के लिए इस सर्दी के मौसम में कृपया करके आप आगे आएँ और उनकी रक्षा करें, उनको सर्दी में इस ठिठुरन भरी रातों में बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढें। सर, एक गौ सदन बना था ज्वाली के अंतर्गत, वहाँ पे काफ़ी एक सेंचुरी बनी थी। अब एक भी गाय नहीं है। वो भाजपा के समय में बनी थी। तो मैं एक सवाल भाजपा से भी करना चाहता हूँ, अब कांग्रेस है तब भी कुछ नहीं हुआ। इसके ऊपर अपना कुछ वक्तव्य दीजिए। अभी मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है। बात ऐसे है, मैं राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता और इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली है कि राजनीति से ऊपर उठ करके सभी नेता लोग जो हैं इस गौ माता की रक्षा के लिए आप आगे आएँ। सेंचुरी बनी या नहीं बनी, गौशाला बनी या नहीं बनी, अतीत में किस नेता ने क्या किया,
इस मुद्दे को नहीं उठाऊंगा। मैं मौजूदा हालात के ऊपर ये बात करूंगा। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।